नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 17 प्रकाश का प्रभाव अध्ययन करेंगे। तुम पिछली कक्षा में जान चुके हो कि प्रकाश अनेक रंगों से बना होता है। घर में झिर्री से आने वाली धूप के प्रकाश पुंज में दिखने वाले धूल के कण तुमने देखे होंगे। घने कोहरे में से गाड़ी के जाते समय गाड़ी के अगले ओर के दीप प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाश पुंज को जब हम देखते हैं तो प्रकाश पुंज में सूक्ष्म धूल के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण ही प्रकाश पुंज हमें दिखाई देता है। प्रातःकाल और सायंकाल के समय हमें आकाश में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अंतरिक्ष से दिखने वाली पृथ्वी का उपग्रह द्वारा खींचा गया छायाचित्र देखें तो उसमें पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। प्रकाश का प्रकीर्णन। सादे पानी में ऐसा प्रकाश पुंज हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु थोड़े दूधिया पानी में ऐसा प्रकाश पुंज हमें दिखाई देता है। पानी में तैरने वाले दूध के सूक्ष्म कणों पर प्रकाश की किरणें टकराकर इधर उधर फैल जाती है। ये फैली हुई किरणें हमारी आँखों में प्रविष्ट होने पर हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। इस चित्र में हम लेजर का प्रकाश पुंज देख रहे हैं। सूर्य उदित होने पर संपूर्ण परिसर प्रकाशित दिखता है। आकाश के संपूर्ण भाग में उजाला दिखता है। यह हवा के अणु, धूल कण और अन्य सूक्ष्म कणों के कारण होता है। यही सूर्य प्रकाश का हवा के सूक्ष्म कणों द्वारा किया गया प्रकीर्णन है। यह सूर्य प्रकाश का पृथ्वी के वातावरण के अणुओं के कारण होने वाला प्रकीर्णन हमारे लिए जाना पहचाना उदाहरण है। यदि यह वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिन में काला दिखाई देता, अर्थात सीधे सूर्य ही दिखाई देता। वायुमंडल की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसों के अणुओं के कारण सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। उसमें से नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्य प्रकाश वायुमंडल की परत से हम तक आता है। सूर्यास्त के समय वायुमंडल की परत से प्रकाश अधिक दूरी तय करके हमारे तक पहुंचता है। इस अधिक दूरी के कारण सूर्य प्रकाश के नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होकर ताम्रवर्ण पीले रंग का प्रकाश सीधे हम तक आता है और सूर्य हमें ताम्रवर्ण दिखाई देता है। ताम्रवर्ण प्रकाश का प्रकीर्णन नीले रंग के प्रकीर्णन से कम होता है। बिंदु स्रोत व विस्तारित स्रोत के कारण प्राप्त होने वाली छाया। जलती मोमबत्ती या टॉर्च, इनमें से कोई भी एक प्रकाश स्रोत लो। उसके सामने आकृति में दर्शाए अनुसार छोटे छिद्र वाला एक गत्ता रखो। अब प्रकाश इस छोटे छिद्र ओ में से होकर आता हुआ दिखाई देगा। ऐसे स्रोत को बिंदु स्रोत कहते हैं। बिंदु स्रोत से निकलने वाली किरणें OP और OQ गेंद को स्पर्श करके पर्दे पर क्रमशः A और B स्थान पर पहुंचती है, परंतु A और B के बीच कोई भी किरण न आने से वह भाग अप्रकाशित ही रहता है। यह गहरी छाया अथवा प्रछाया है। यदि मोमबत्ती सामने से छिद्र वाला गत्ता हटा दिया जाए तो वह बिंदु स्रोत नहीं रहता, उसे विस्तारित स्रोत कहते हैं। विस्तारित स्रोत के कारण गेंद की छाया के हल्के और गहरे ऐसे दो भाग पर्दे पर दिखाई देते हैं।
जो भाग बीसी हल्का होता है उसे उपछाया कहते हैं और जो भाग एडी गहरा होता है उसे प्रछाया कहते हैं। गेंद की प्रछाया और उपछाया पर्दे पर दिखाई देती है। अब प्रकाश स्रोत और गेंद को स्थिर रखते हुए पर्दे को गेंद से दूर ले जाओ। गेंद की छाया का निरीक्षण करो। पर्दा जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे गेंद की प्रछाया छोटी छोटी होती जाती है और एक निश्चित दूरी पर वह अदृश्य हो जाती है। ग्रहण। चंद्रमा पृथ्वी का परिभ्रमण करता है और चंद्रमा के साथ पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है। इन सभी की परिभ्रमण कक्षाएं विभिन्न होती है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सरल रेखा में आते हैं तो यह कहा जाता है कि ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य ग्रहण। घूमते घूमते जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग से सूर्य नहीं दिखाई देता। उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही दिखता है। सूर्य ग्रहण आंशिक या पूर्ण होता है। कई बार सूर्य चंद्रमा के कारण पूर्ण रूप से ढक जाता है, तब खग्रास सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य चंद्रमा के कारण पूर्ण रूप से नहीं ढकता तब खंडग्रास सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के समय हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती है। सूर्य ग्रहण को सीधे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, उसके लिए विशेष प्रकार के चश्मों का उपयोग करना चाहिए। चंद्र ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का कुछ भाग ढक जाता है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही दिखता है। पृथ्वी की छाया में पूर्ण चंद्रमा आया तो खग्रास चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्रमा के कुछ भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ने पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण कुछ घंटे तक दिखाई दे सकता है। सौर मंडल में ग्रहण हमेशा होते रहते हैं। पृथ्वी पर देखने पर जिस समय चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह या तारा जाता है तब उस स्थिति को आच्छादन कहते हैं। सूर्य, चंद्र या अन्य तारों संबंधित घटित होने वाली यह एक सामान्य घटना है। जैसे नवंबर 2016 में रोहिणी तारा चंद्रमा के पीछे छिप गया था। कुछ समय पश्चात वह चंद्रमा के दूसरे सिरे से बाहर आया। शून्य छाया दिन। जिस दिन सूर्य बराबर माथे पर आता है उस दिन को शून्य छाया दिन कहते हैं। उस दिन लगभग दोपहर के समय छाया लुप्त हो जाती है। यह घटना कर्क वृत्त 23.5 डिग्री उत्तर और मकर वृत्त 23.5 डिग्री दक्षिण के अंतर्गत के प्रदेशों में देखने को मिलती है। इन प्रदेशों में विभिन्न स्थानों पर यह घटना गर्मी के मौसम में अलग अलग दिन होती है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।